के नाम पर कितनी संपत्ति खर्च हुई, कितना समय नष्ट हुआ, और हैं आप जैसे कि तैसे। न तीर्थ जाने से कोई मुक्त बना, और अहंकार से अकड़ता में बद्रीनाथ भी हुआ है। अब कि हम चारों धाम करें, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, चारों धाम इधर के करी आए। अब रह गए गंगोत्री का जल रामेश्वरम चढ़ाने जाना है, बस अंतिम मुक्ति का टिकट बाकी रह गया। ये सब प्रथाएं हम पीटते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन कोई मुक्त होता तो नहीं दिखाई देता। लोग वैसे ही बना रहेगा, मोह वैसे ही बना रहेगा, अभिमान वैसे ही बना रहेगा, तो मुक्ति तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो आप सोचो, इसको कहते हैं स्वाध्याय के बाद संयम। और संयम जब पूरा सध जाएगा, ये हम अंतिम बात कह रहे हैं, जब पूरा संयम सध जाएगा तो आपका ये घरेलू जीवन जो है वहाँ सेवा पूर्ण हो जाएगी। और जहाँ सेवा पूर्ण जिसकी हो गई, मानो भजन पूर्ण हो गया। अंतिम बात सुन लेना, ये माला आप माला की संख्या पूरा करने से भजन पूर्ण न होगा, मंदिर में जाने से भजन पूर्ण न होगा। आप जहाँ कहीं रह रहे हैं, सेवा की पूर्णता से भजन पूर्ण होगा। हमारे देश के लाखों साधु बेचारे कहीं धूनी तापते हुए, कहीं गंगा किनारे चलते हुए, कहीं माला जपते हुए, कहीं तिलक और छाप और भभूत लगाते हुए, जो कुछ न प्राप्त कर पाएंगे, वो हमारे देश में महात्मा गांधी, जो मिस्टर गांधी थी, वो सेवा के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे कि माला पूजा के द्वारा? क्या ख्याल है आपका? जल्दी तो नहीं कर रहे उत्तर देने में। यानी उनका वो राम नाम जैसा कोई भी महात्मा जपता है, वो राम नाम तो उनका चलता ही था, उसमें कमी न थी। राम नाम चलता था, आस्तिकता में कोई कमी न थी, हर समय भगवान पर विश्वास था, संयम था, स्वाध्याय था, अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे, जरा जरा सी बात में अध्ययन करते थे। कस्तूरीबा जरा सा अफ्रीका में कोई उनको मिला और क्या हुआ, अध्ययन करते थे, तुरंत लौटाया, क्या क्या किया। उनकी कथाएं में हम तो पढ़ी नहीं, सुनते हैं कभी कभी। तो उनके जीवन में स्वाध्याय भी था, संयम भी था, और साधना भी थी। देश में हजारों नेता हैं, लेकिन महात्मा गांधी के समान, विनोबा जी ने तो कुछ उस कदमों पर चले, लेकिन दूसरा नेता आज तक नहीं चल पाया, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे कोई हो। तो क्या बात थी? महात्मा गांधी के जीवन में जो विशेषता थी, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक विशेषता थी साधना की। साधना तो आरंभ में थी, लेकिन अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे। अगर उनको एक कार्ड लिखना है, तब भी सोचते थे ये कार्ड किसका है, अगर सरकारी कार्ड है तो मैं लिखने का अधिकार नहीं। इस तरह से वो अध्ययन करते थे, अपना स्वाध्याय, और फिर इसके बाद संयम करते थे, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को मौके पर बड़ा संयम करते थे। और फिर उनका व्रत था सेवा। तो जो पद उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्होंने देश सेवा की, मैं नहीं मानता हूं, उन्होंने देश सेवा के सहारे अपने जीवन का निर्माण किया। कहाँ तक कर पाए मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, पथ उनका बहुत सुंदर। वो असल में सेवा के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर पाए। साधन हुआ, क्षेत्र हुआ ये मानव समाज हुआ या भारत देश, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने अपने लिए किया। कहाँ तक कर पाए और क्या बाकी रह गया है, वो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन आपसे मैं इशारा करता हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें गांधी जी की तरह झंडा लेकर के या चरखा लेकर के और खादी पहनने की कोशिश नहीं करना है। तुम तो जिस क्षेत्र में हो, जिस घरों में हो, जिस परिवार में हो, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, वहीं पर ये साधना और स्वाध्याय और फिर संयम, और जहाँ हो वहीं सेवा को पूर्ण करना है। बस तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा और तुम्हारा सारा कर्म भजन हो जाएगा। गीता का शब्द कहते हुए हम समाप्त करते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवा। जो अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा मेरी पूजा करता है, वो सिद्धि प्राप्त करता है। शांत करेंगे, मौन तो नहीं है, मौन रह करके थोड़ा ये जो ढांचा है, शरीर रूपी भवन या शरीर रूपी मंदिर, इसके भीतर जो परम देवता परमात्मा है, उसकी ओर मुड़ने के लिए पहला मुहूर्त है शांत होना। फिर दूसरा है शांत होकर के देखना, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं। ध्यान से क्या देखना?
कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है शरीर में? आंखें बंद हैं, शरीर तो दिखाई नहीं देता। शरीर के भीतर अब आप नेत्र बंद ही कर लीजिए, सब लोग नेत्र बंद कर लो, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, पीठ की रीढ़ सीधी रहे, सरल भाव से श्वास लो और फिर जो हम कहते हैं उस पर सोचते चलो। शरीर बैठा हुआ है, नहीं बैठे, आपका तो अभी पता ही नहीं। ध्यान से देखिए, यह शरीर बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रूप से संबंध टूट गया। अब देखो भीतर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको श्वास चलती हुई दिखाई देगी। आपने अभी अभी ये तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और अभी अभी आप देख रहे हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब कुछ हो रहा है कि नहीं। आपके करे बिना जो कुछ हो रहा है, बस यहीं से प्रश्न शुरू है, ये किसके द्वारा हो रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं, फिर श्वास चल रही है। मैं ध्वनि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कानों से धुन सुनी जा रही है। मैं सुन नहीं रहा हूं, सुनी जा रही है। मेरी कोशिश नहीं कि मैं सुनूं, कानों से शब्द टकरा रहे हैं। मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं नासिका से गंध सूंघूं, लेकिन अगर सुगंध होगी तो नासिका से टकरा जाएगी। मेरी ये कोशिश नहीं है कि मैं अपने शरीर की त्वचा से सर्दी गर्मी का स्पर्श करूं, लेकिन ठंडी और गर्म हवा की वेदना आपको प्रतीत होगी। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। ये ध्यान है, इसको केवल ध्यान से देखते चलिए। त्वचा में स्पर्श की वेदना अपने आप बिना ना हमारे किए हो रही है। कानों में ध्वनि हमारे सुने बिना सुनाई दे रही है। नासिका में गंध लिए बिना गंध की प्रतीति हो रही है। अब और शांत होकर के देखिए, अब क्या हो रहा है? ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे। अब सांस चल रही है, हम चला नहीं रहे, सांस चल रही है। जब आप नहीं कर रहे तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? कोई दूसरा। अभी तो आप करता थे, जहां आप करता नहीं है तहां दूसरा करता है। वो करता कहाँ है, कैसा है, आपने पता नहीं लगाया। आप बीच में कर्ता बने थे, आज देखा तो क्या देखा? मेरे किए बिना जाने क्या क्या हो रहा है, जो मैं कर नहीं रहा। तो जो मेरे किए बिना ये शरीर में हो रहा है, इसी प्रकार जब मैं बाहर कर्ता बनता हूँ तब भी मैं करता नहीं हूँ, वो भी हो रहा। जैसे मैं चलता हूँ, आप कहते हैं मैं चलता हूँ, नहीं आप नहीं चलते, शरीर चल रहा है। जिसके द्वारा ये शब्द सुने जा रहे हैं, जिसके द्वारा ये गंध ली जा रही है, जिसके द्वारा ये सांस चल रही है, जिसके द्वारा धड़कन चल रही है, जिसके द्वारा रक्त की गति चल रही है, जिसके द्वारा किए हुए भोजन का जल का पाचन हो रहा, उसी के द्वारा बाहर चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, बोलना होता है, लेना होता है, देना होता है। भूल क्या हो गई? भीतर जो हो रहा है उसका हमें पता न था, और बाहर किसी के द्वारा तो हो रहा है और हम कर्ता बन गए, हम उठ रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आप नहीं चल रहे, शरीर चल रहा है, शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, हाथ कुछ ले रहे हैं, हाथों के द्वारा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। लेने देने के पीछे, उठने बैठने के पीछे मन में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। मन के पीछे कोई स्फुरना है, कोई संकल्प है। संकल्प का संबंध किससे है? मन से है। मन में संकल्प क्यों उठे? उसका संबंध संग से है। संग कहाँ से शुरू हुआ? कौन संग कर रहा है? किसके द्वारा संग हो रहा है? इसका नाम ध्यान से देखना है। आप लोग भगवान का ध्यान करते हो, कृष्ण का ध्यान करते हो, राम का ध्यान करते हो, लेकिन आज तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ध्यान से उसे देखा हो जिसके द्वारा ये सब कुछ होता है। बीच में कर्ता बने हैं, भोक्ता बने हैं, और ये भी पता नहीं कि कर्ता बने का अंत हुए बिना भोक्ता का अंत नहीं होगा, और भोक्ता का अंत हुए बिना बुद्धि स्थिर न होगी।
स्थिर बुद्धि हुए बिना जो बुद्धि के पीछे है उसका दर्शन नहीं है। इसलिए भटकते भटकते करते करते कितने जन्म बीत गए और ये भी पता नहीं लगा रहे हैं जो आज बताया जा रहा है। ये पता है, यही गुरु संदेश है, यही गुरु निर्देश है, यही गुरु आदेश है, यही गुरु उपदेश है, जिसको आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, मान लिए हैं। उस मान्यता के अनुसार आप जाने क्या क्या कर रहे हैं। करता अहंकार है, अहंकार कहता है मैं जप कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। इस समय भी आप सोचेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान नहीं कर रहे। इस समय जो ध्यान की शक्ति परमात्मा के विधान से आपको मिली है, उस ध्यान के द्वारा आप केवल देखते चले जा रहे हैं। इस समय आप दृष्टा हैं, जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। अगर यही ध्यान टिकाऊ हो जाए, यही ध्यान स्थिर हो जाए, यही ध्यान निरंतर रहने लग जाए, बस यही है वो साधना जिससे दर्शन का द्वार खुलता है। यही है वो साधना जहाँ दुखों का अंत होता है, अशांति का अंत होता है, भय का अंत होता है, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं इस ध्यान से देखने पर। ये ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और असलियत तो ये है कि निरंतर कर सकते हैं। निरंतर कब करेंगे? जब संकल्प होगा। संकल्प न होगा तो आपके द्वारा ये जो होना चाहिए वो नहीं होगा। मैं शब्द गलत बोल गया, मैं कह गया ध्यान कर सकते हैं, ये गलत बोल गया। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान है ही, केवल ध्यान से देख सकते हैं। देख सकते हैं, जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। बहुत गंभीर बात आगे की है जो केवल सूक्ष्म बुद्धि वाले ही पकड़ पाएंगे। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान से देखना होता। ध्यान से देख सकते हैं ऐसा भी मैं न कहूँगा, ध्यान से देखना होता। क्यों? ध्यान है और ध्यान के आगे देखने योग्य कुछ है? आप हैं, आप हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान न करेंगे। ध्यान की शक्ति और ध्यान के लिए आपके सामने दृश्य, आप केवल सजग होकर के, सावधान होकर के जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। और देखते देखते अंतिम प्रश्न है कि मैं देखने वाला कौन हूँ? बस ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को जो कोई हल कर ले तब रामायण की चौपाई, जानत तुम्हें हुई जाई, सोई जाने जिह देहु जनाई। तो सो जाने जिसे आप जनाते हैं, तो जना तो रहे हैं वे। ये उन्हीं के शब्दों को दोहराया जा रहा है जो आप सुन रहे हैं, ये गुरु वाक्य है। अब आप जनाया जा रहा है, अब वो जना रहे हैं। आप जानिए और जानते जानते, जब जानेंगे कैसे? जब ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना होगा। ध्यान से जहाँ देखना होगा, देखते देखते आप दृष्टा बनेंगे परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा की चेतना में। अपने अस्तित्व का पता चलेगा। अस्तित्व में ठहर करके आप उस द्वार में पहुँचेंगे जहाँ दर्शन होता है, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बुद्धि मौन हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। उस शांत चित्त, स्थिर चित्त में, स्थिर चित्त में, विलीन हुए मन में, स्थिर हुई बुद्धि में जो शेष रह जाएगा वही परमात्मा है, वही सर्वात्मा है, वही अखंड आत्मा है, वही आनंद आत्मा है, वही विभु आत्मा है, वही सर्वमय है, वही सर्वमय है, सर्वातीत है। ऐसे अनुभूति मात्र रह जाएगी। साधना हुई। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर यह साधना, इस संत मत की साधना, सनातन काल से चली हुई साधकों के लिए साधना, सब कुछ किया हम लोगों ने। जप किया बहुत अच्छे, कीर्तन किया बहुत अच्छे, ध्यान किया बहुत अच्छे, लाखों से अच्छे। तब वो परमात्मा जानता है ये साधक मेरा ध्यान करने बैठा है, ये साधक मेरा नाम जप रहा है, ये साधक मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, ये साधक मेरी स्तुति और प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है भगवान। हम ऐसा उसके नाम पर जो कुछ भी हम कुछ करते हैं उसे सब पता है। तब वो करुणित होता है, करुणा करके वो जानता है कि कर तो रहा है, लेकिन ये करता अहंकार अपने को नहीं देख पा रहा है। ये करता अहंकार मानता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मानता है कि मैं स्तुति कर रहा हूँ, मानता है मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि इसको पता नहीं कि अपनी अहंकार रूप में अपनी पूजा कर रहा है। ये अपनी स्तुति चाहता है, ये अपना लाभ चाहता है,
ये अपनी सीमा के भीतर अपने को संतुष्ट करना चाहता है। इसे तो मेरा पता ही नहीं, और मेरा पता कैसे होगा जब इसको अपना ही पता नहीं। इसलिए वो कर्मित होकर के ऐसे अवसर सुलभ कर देता है जो अवसर हम सब लोगों को सुलभ है। और इस अवसर में हम उस केंद्र में, उस सत्य में, सत्य के द्वार में शांत होकर के इस अवसर का सत्प्रयोग करते हुए जो जानना चाहिए उसे जान सकते हैं, जो मानना चाहिए उसे मान सकते हैं, और जो करना चाहिए क्या करना चाहिए तो अंत पर ही पता चलेगा। सचमुच परमात्मा के लिए हमें कुछ न करना चाहिए। उस कुछ न करने की स्थिति में ध्यान योग द्वारा हम पहुंच सकते हैं। नैव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, परम गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं। जो तत्व में स्थिर हो जाती है जिसकी बुद्धि, शांत हो जाता है जिसका मन, तो नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है, ऐसा उसको ध्यान से बीतता है। ये चर्चा आपने सुनी। अब कुछ देर आप ऐसे ही शांत हो जाएं, कानों से जो शब्द सुनाई पड़े तो जहाँ शब्द हो रहा है वहाँ न जाएं, जहाँ से शब्द पकड़ा जा रहा है यहाँ ठहरे। ये कौन शब्द, कहाँ से शब्द पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से गंध पकड़ी जा रही है, कहाँ से स्पर्श पकड़ा जा रहा है, बाहर न जाएं, इस ढांचे में ही ठहर जाएं। और ये शब्द तुम्हारे जो बाहर ले गया था वही भीतर का रास्ता हो जाएगा। जो गंध तुम्हें बाहर ले जाए गई थी, काहे की गंध है, गुलाब की कि गेंदे की कि चमेली की, वो गंध आपको भीतर ले जाएगी। ये गंध वहाँ ले जाएगी जिसके द्वारा ये गंध पकड़ी जा रही है। ये शब्द उधर ले जाएगा जिसके द्वारा ये शब्द पकड़ा जा रहा है। ये स्पर्श उधर ले जाएगा जिसके द्वारा स्पर्श की वेदना स्वीकार पकड़ी जा रही है। अंत में आप उस केंद्र में पहुंचेंगे जिसमें सारी परिधियां, सारे चक्कर, सब कुछ घूम रहा है, जिसमें उस केंद्र में आप पहुंचेंगे इस ध्यान योग के द्वारा। तो आप कुछ देर शांत रहें, मौन रहें।